नमस्कार साथियों, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल कुचामन ऑनलाइन क्लासेस पे हार्दिक स्वागत है। साथियों, हम राजस्थान जीके के 9000 प्रश्नोत्तरी पढ़ रहे हैं। इसके अंदर राजस्थान इतिहास के 2500 महत्वपूर्ण प्रश्न, इसका भाग 12 आज आपके सामने रहेगा। उम्मीद करता हूं कि पिछले जो भाग हुए हैं 1 से लेकर के 11 तक राजस्थान इतिहास के, वो आपने देख लिए होंगे। इसके अलावा राजस्थान ज्योग्राफी, राजस्थान आर्ट एंड कल्चर और पॉलिटी के जो भी भाग हुए हैं उनको भी आपने अच्छी तरीके से पढ़ा होगा, देखा होगा। इसके साथ ही अगर आप ये 9000 प्रश्न चाहते हैं, इनकी पीडीएफ चाहते हैं, तो कुचामन ऑनलाइन एप्लीकेशन के स्टोर में जाकर के प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही आप राजस्थान की किस भर्ती की तैयारी कर रहे हैं, एक बार कमेंट करके जरूर बताइए। अगर आप वीडियो पर आए तो लाइक और शेयर जरूर कीजिए। साथ ही राजस्थान की सभी भर्तियों के कोर्सेज कुचामन ऑनलाइन एप्लीकेशन के स्टोर पे बेस्ट एजुकेटर के साथ और बेस्ट क्वालिटी के साथ बेस्ट कंटेंट उपलब्ध है। आप बिना देरी किए परचेज कर सकते हैं। चलिए, आज की हमारी कक्षा का पहला क्वेश्चन, इतिहासकार आर.सी. मजूमदार के अनुसार गुर्जर प्रतिहारों ने कितनी शताब्दी तक अरब आक्रमणकारियों के लिए बाधक का काम किया? आर.सी. मजूमदार के अनुसार गुर्जर प्रतिहारों ने कितनी शताब्दी तक अरब आक्रमणकारियों के लिए बाधक का काम किया? 6वीं शताब्दी से 11वीं शताब्दी, 6वीं शताब्दी से लेकर के 11वीं शताब्दी तक। नेक्स्ट, प्रतिहार शासकों में रोयली दी के नाम से जाना जाता है, ये उपाधि है। ये उपाधि किस शासक की है? रजील, मीरभोज, हरिश्चंद्र, महेंद्रपाल। हरिश्चंद्र। नेक्स्ट, किस प्रतिहार राजा के काल में प्रसिद्ध ग्वालियर प्रशस्ति की रचना की गई? ग्वालियर प्रशस्ति। भोज प्रथम, रामभद्र, वत्सराज, भोज द्वितीय। भोज प्रथम। नेक्स्ट, प्रतिहार वंश की मंडोर शाखा के किस शासक ने अपनी राजधानी मंडोर से मेड़ता स्थानांतरित की थी? मेड़ता वर्तमान नागौर जिले में है। मंडोर से मेड़ता अपनी राजधानी किस प्रतिहार शासक ने स्थानांतरित की? नागभट्ट प्रथम। नेक्स्ट, अब देखिएगा, ये आपके अपने कुचामन ऑनलाइन एप्लीकेशन पे जो कोर्स है उनकी जानकारी मैं आपको दे देता हूं। रीट 2024 का लेवल 2 एसएसटी का बैच है, जिसके अंदर आपको सारी क्लासेज ऑनलाइन मिलेगी। शिक्षा मनोविज्ञान है, हिंदी है, संस्कृत है और सामाजिक अध्ययन जो आपका सब्जेक्ट रहने वाला है। लाइव क्लासेज होगी, क्लास नोट्स होंगे, एमसीक्यू होंगे और 20 फुल आपके सिलेबस आधारित मेजर टेस्ट होंगे और नाम मात्र के शुल्क में है। आप परचेज कर सकते हैं। अगर आप रीट की तैयारी कर रहे हैं या आपने पूर्व में रीट की तैयारी की और आपका सिलेक्शन नहीं हुआ, तो आप इस बार अपना सिलेक्शन सुनिश्चित कर सकते हैं। इसी प्रकार रीट L2 साइंस मैथ्स गणित विज्ञान का भी बैच है, जिसके अंदर वही लाइव क्लासेज, क्लास नोट्स, क्वेश्चन और 20 फुल टेस्ट यानी मेजर टेस्ट आपको मिलेंगे। L1 का बैच है, जिसके अंदर भी क्लासेज जो है लाइव क्लासेज होती है, क्लास नोट्स है, क्वेश्चन है और 20 फुल सिलेबस आधारित मेजर टेस्ट रहने वाले हैं। इसके अलावा आपका नौकरी बैच, नौकरी बैच नाम इसलिए दिया इसको कि आपने 12वीं की और 12वीं के बाद में अगर आप सरकारी सेवा में चयनित होना चाहते हैं तो ये आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगा। सीटी 2024 समान पात्रता, क्योंकि राजस्थान में आप कोई भी एग्जाम देंगे, कंपटीशन एग्जाम, तो उससे पहले आपको सीटी पास करना होगा। और सीटी केवल पास ही नहीं करना है, 15 गुना या 25 गुना जो लिस्ट आएगी उसमें आपको अपना रोल नंबर या नाम सुनिश्चित करना है, तो उसके लिए बेहतरीन तैयारी की आवश्यकता है। इसमें आपको लाइव क्लासेज रहेगी, ई नोट्स और पीडीएफ है, टेस्ट है, एमसीक्यू है। इसके अलावा नवीनतम सिलेबस आधारित है, 25 जिलों पर आधारित है, मॉडल टेस्ट पेपर के साथ संपूर्ण पाठ्यक्रम पर आधारित है। इसी प्रकार समान पात्रता सीटी 2024 ग्रेजुएशन बैच जो है, ये भी नौकरी बैच है। सेम चीजें इसमें रहने वाली है, क्योंकि सीटी के तहत 12th पास और ग्रेजुएशन पास
दोनों पे आधारित भर्तियां होनी है। पशु परिचर का संपूर्ण कोर्स जिसमें रिकॉर्डेड क्लासेज है, क्लास नोट्स है, टॉपिक वाइज क्वेश्चन है, 50 मॉडल टेस्ट है। इसके अलावा आप पशुपालन का केवल भाग भी चाहते हैं तो उसके अंदर भी आपको रिकॉर्डेड क्लासेज मिलेगी, क्लास नोट्स मिलेंगे, क्वेश्चन है, मॉडल पेपर है और 1500 MC पार्ट बी के। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। गुर्जर प्रतिहार शासक इस नाम से भी जाने जाते हैं, गुर्जर प्रतिहार शासक इस नाम से भी जाने जाते हैं, किस नाम से जाने जाते हैं? अग्निकुंड राजपूत। नेक्स्ट, 8वीं से 10वीं शताब्दी तक राजस्थान में किस राजपूत वंश का वर्चस्व रहा? 8वीं से 10वीं शताब्दी तक प्रतिहार वंश का। नेक्स्ट, प्रतिहार वंश की सबसे प्राचीन शाखा थी, कौन सी थी? मंडोर। कनौज पर अधिकार हेतु चले त्रिपक्षीय युद्ध में राजपूताना के किस वंश के शासकों ने भाग लिया था? कनौज पर अधिकार हेतु त्रिपक्षीय युद्ध हुआ, राजपूताना के किस शासक, किस वंश के शासकों ने भाग लिया? गुर्जर प्रतिहार। नेक्स्ट, किस राजा के वंशज गुर्जर प्रतिहार कहे जाने लगे? नागभट्ट प्रथम। नेक्स्ट, ग्वालियर प्रशस्ति में किस प्रतिहार शासक को नारायण व मलेच्छु का नाशक कहा गया है? नारायण व मलेच्छु का नाशक कहा गया है, नागभट्ट प्रथम। नेक्स्ट, किस शिलालेख में प्रतिहार शासक कुकुक की जानकारी प्राप्त होती है? प्रतिहार शासक कुकुक जिसकी जानकारी प्राप्त होती है, गठियाला अभिलेख। नेक्स्ट, किस प्रतिहार शासक की उपाधि रणहस्तिन या युद्ध का हाथी थी? वत्सराज। नेक्स्ट, प्रतिहार शिलालेखों में पदाधिकारियों का उल्लेख किस रूप में मिलता है? राजपुरुष। नेक्स्ट, प्रतिहार एवं पाल शासकों पर अपनी विजय की खुशी में दूर्व ने गंगा व जमुना के चिन्हों को सम्मिलित किया। राष्ट्रकूट कुल चिन्ह एम्बलम में। नेक्स्ट, प्रथम प्रतिहार शासक जिसने परम मटारक महाराजा धीराज परमेश्वर की उपाधि धारण की थी? नागभट्ट द्वितीय। नेक्स्ट, किस अभिलेख में गुर्जर प्रतिहारों को लक्ष्मण के वंशज कहा गया है? ग्वालियर अभिलेख। नेक्स्ट, जोधपुर के निकट ओसिया के मंदिरों का समूह जिसकी देन है वह है, किसकी देन है? ओसिया के जो मंदिरों का समूह है, प्रतिहार। नेक्स्ट, चीनी यात्री जिसने भीनमाल की यात्रा की, फायान, सुंगयून, द्वेनसांग, इतिन सिंह, कौन सा था? द्वेनसांग। नेक्स्ट, किस प्रतिहार शासक ने प्रभास की उपाधि धारण की? मिहिर भोज। नेक्स्ट, किस प्रतिहार शासक द्वारा कनौज को लेकर हुए त्रिपक्षीय संघर्ष की शुरुआत की गई? वत्सराज। नेक्स्ट, प्रतिहार वंश का शासक जिसने गंगा में जल समाधि ली थी? नागभट्ट द्वितीय। नेक्स्ट, अरब यात्री सुलेमान ने किस प्रतिहार शासक को अरबों का अमित्र व इस्लाम की दीवार कहा था? मिहिर भोज। नेक्स्ट, अरब यात्री अल मसूदी किसके काल में भारत आया था? अल मसूदी, महिपाल प्रथम। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किन ग्रंथों की रचना राजशेखर द्वारा की गई? कपूर मंजरी, काव्य मीमांसा, प्रचंड पांडव, हरिविलास, बाल रामायण, बाल भारत, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा मंडोर प्रतिहारों के इतिहास की जानकारी देता है? मंडोर प्रतिहारों के इतिहास की जानकारी, गठियाला अभिलेख।
नेक्स्ट, मंडोर के प्रतिहार माने जाते हैं ब्राह्मण। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस विदेशी यात्री ने गुर्जर प्रतिहार राजवंश की सैन्य शक्ति एवं समृद्धि का उल्लेख किया? ने किया सुलेमान। नेक्स्ट, प्रतिहार शासक महेंद्रपाल प्रथम एवं महिपाल का दरबारी कवि था। महेंद्रपाल प्रथम एवं महिपाल का दरबारी कवि राजशेखर। नेक्स्ट, आभानेरी तथा राजौरगढ़ के कलात्मक वैभव किस काल के हैं? गुर्जर प्रतिहार। नेक्स्ट, नागभट्ट प्रथम निम्न में से किस राजवंश से संबंधित है? नागभट्ट प्रथम गुर्जर प्रतिहार। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा शासक गुर्जर प्रतिहार राजवंश से संबंधित नहीं है? कौन संबंधित नहीं है? देवपाल है, महेंद्रपाल फर्स्ट है, नागभट्ट द्वितीय है, लेकिन भरतभट्ट नहीं है। भरतभट्ट नहीं है। ओसिया में महावीर स्वामी को समर्पित जैन मंदिर का निर्माण किस राजा के काल में हुआ? वत्सराज प्रतिहार। किस प्रतिहार शासक को नागावलोक भी कहा जाता है? नागभट्ट प्रथम। राष्ट्रकूट शासक दुर्व ने किस प्रतिहार शासक के दक्षिण विजय अभियान पर रोक लगाई? महेंद्रपाल प्रथम। किस प्रतिहार शासक ने महामंडलेश्वर महादेव मंदिर का निर्माण करवाया था? महामंडलेश्वर महादेव मंदिर का निर्माण रज्जिल। प्रतिहार वंश का अंतिम शासक था यशपाल। संस्कृत कवि राजशेखर किसके दरबार में था? महेंद्रपाल प्रथम। राजस्थान में प्रतिहार वंश के संस्थापक हरिश्चंद्र की राजधानी थी मंडोर। पूर्णोत नैणसी ने प्रतिहारों की कितनी शाखाओं का वर्णन किया? 26। नेक्स्ट, प्रतिहार शासक जिसने सर्वप्रथम जालोर को अपनी राजधानी बनाया था? नागभट्ट प्रथम। आदिवराह की उपाधि जिस राजपूत शासक ने धारण की वह है मिहिर भोज। गुर्जरों को किस शासक ने पराजित किया था? प्रभाकर वर्धन। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा शिलालेख प्रतिहारों का इतिहास बताता है? मंडोर शिलालेख। नेक्स्ट, भोज मिहिर भोज किस वंश का शासक था? गुर्जर प्रतिहार। मंडोर में किस वंश का शासन था? प्रतिहार। उद्योतन सूरी ने कुवल्यमाला नामक ग्रंथ की रचना किसके काल में की थी? वत्सराज। नेक्स्ट, प्रतिहार वंश में किस शासक को पितृहंता कहा जाता है? पितृहंता मिहिर भोज। किस प्रतिहार शासक को निर्भय नरेश कहा जाता है? महेंद्रपाल प्रथम। किस प्रतिहार शासक के काल में महमूद गजनवी ने कन्नौज पर आक्रमण किया था? राज्यपाल। नेक्स्ट, राष्ट्रकूट वंश के शासक दंती दुर्ग को किस प्रतिहार शासक ने हिरण्य गर्भदान यज्ञ हेतु उज्जैन आमंत्रित किया था? नागभट्ट प्रथम। नेक्स्ट, चौहान वंश का आदि पुरुष मूल पुरुष किसे कहा जाता है? वासुदेव। नेक्स्ट, अमीर महाकाव्य में चौहानों को बताया गया है सूर्यवंशी। चौहान राजवंश का संस्थापक शासक है
चौहान राजवंश का संस्थापक वासुदेव। सांबर के चौहानों की प्रारंभिक राजधानी कौन सी थी? छतरपुर, जिसका वर्तमान नाम नागौर। नेक्स्ट, अजमेर शहर का संस्थापक कौन था? अजयराज। नेक्स्ट, बिजोलिया शिलालेख के अनुसार सांबर झील का निर्माण किस चौहान शासक ने करवाया? वासुदेव चौहान। निम्नलिखित में से किस स्रोत से चौहान वंश की जानकारी प्राप्त नहीं होती है? हरिकेली नाटक से होती है, बिजोलिया शिलालेख से होती है, हर्ष शिलालेख से होती है, लेकिन घटियाला शिलालेख से नहीं प्राप्त होती है। नेक्स्ट, चौहानों की कुलदेवी शाकंभरी माता सांबर मंदिर का निर्माण किस शासक ने करवाया? वासुदेव चौहान। चलिए एक बार फिर से मैं आपको जानकारी दे देता हूं। आप वीडियो पर आए हैं तो एक बार कमेंट करके जरूर बताइए कि आप किस भर्ती की तैयारी कर रहे हैं। साथ ही वीडियो को लाइक और शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जो बेल आइकन है उसको भी दबा दीजिए ताकि कोई भी नोटिफिकेशन आता है क्लास का आपको पता चल जाए। इसके साथ ही रीट प्री का जो एसएसटी का बैच है, रीट प्री L2 साइंस मैथ्स का बैच है या L1 का बैच है, तीनों ही बैच अभी विगत 2 दिन पहले आपके कुचामन ऑनलाइन एप्लीकेशन पे पब्लिक कर दिए गए हैं। वहां पर आपको लाइव क्लासेज मिलती है, 20 सिलेबस आधारित मॉडल पेपर यानी पूरा टेस्ट पेपर मिलेगा, MCQs मिलेंगे, आपको ई नोट्स मिलेंगे। इसके अलावा नौकरी बैच है जिसमें आपके CT 10+2 और ग्रेजुएशन बैच दोनों का, जिसमें आपको लाइव क्लासेज, मॉडल पेपर, MCQ, ई नोट्स, टेस्ट ये सारे मिलने वाले हैं और सभी नवीनतम जिलों पे आधारित है। इसके अलावा आप पशु परिचर की भर्ती की तैयारी कर रहे हैं, संपूर्ण कोर्स चाहते हैं तो रिकॉर्डेड क्लासेज है, क्लास नोट्स है, टॉपिक वाइज क्वेश्चन है, 50 मॉडल पेपर है। अगर आप केवल भाग बी चाहते हैं पशुपालन का तो उसके लिए भी रिकॉर्डेड क्लास, क्लास नोट्स, ट्यूशन जिसके अंदर आपको 1500 MCQ मिलेंगे पशुपालन से संबंधित। 50 मॉडल पेपर चाहते हैं तो भी खरीद सकते हैं। इसी के साथ जिस भी भर्ती की आप तैयारी कर रहे हो, कुछ कोर्सेज अभी लॉन्च किए हुए हैं, कुछ लॉन्च करने हैं। आपका अपना कुचामन ऑनलाइन एप्लीकेशन या ऑनलाइन यूट्यूब डिजिटल प्लेटफॉर्म जिसको कह सकते हैं, जिस पे आपने विश्वास जताया, ये आपके विश्वास पे खरा उतरा है और आगे भी पूरा खरा उतरेगा। बेस्ट क्वांटिटी, बेस्ट क्वालिटी आपको इस चैनल से एक नाम मात्र के शुल्क में विद्यार्थी हित में हमेशा प्रोवाइड करवाई जाएगी। अजमेर में रानी सोमलेखा के सिक्के, अजमेर में रानी सोमलेखा के सिक्के मिलते हैं, ये किस चौहान शासक की रानी थी? अजयराज। नेक्स्ट, चौहान शासक पृथ्वीराज चौहान का जन्म किस स्थान पर हुआ था? अनिहल पाटन। नेक्स्ट, खट्टड़ किस चौहान शासक का मंत्री था जिसने सीकर में स्थित जीर्ण माता मंदिर का निर्माण करवाया था? पृथ्वीराज प्रथम। चौहानों के इष्ट देव हर्षनाथ मंदिर का निर्माण किस शासक के काल में हुआ था? कुवक प्रथम। नेक्स्ट, चौहान वंश की रानी जो पुष्कर में प्रतिदिन अपने इष्ट देव महादेव के सामने 1000 दीपक प्रज्वलित करती थी? रुद्राणी या आत्मप्रभा। किस चौहान शासक की हर्षनाथ शिलालेख से महाराज की उपाधि मिलती है? हर्षनाथ शिलालेख से महाराज की उपाधि। वाकपतिराज प्रथम। वाकपतिराज प्रथम। किस इतिहासकार ने चौहानों को ब्राह्मण वंश से उत्पन्न होना माना है? डॉक्टर भंडारकर। किस शिलालेख में चौहानों को वत्स गोत्र
ब्राह्मण कहा गया है? बिजोलिया शिलालेख। प्रारंभ में राजस्थान के चौहानों ने किस स्थान पर शासन किया था? शाकंभरी। चंद्रबरदाई द्वारा रचित पृथ्वीराज रासो ग्रंथ के अनुसार राजपूतों की उत्पत्ति मानी गई है अग्निकुंड से। अर्णोराज के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अपने राजकाल के प्रारंभ में उसने एक गजनवी आक्रमण को खदेड़ दिया। वह मालवा के नरवर्मन को पराजित करने में असफल रहा। उसने चालुक्य नरेश जय सिंह सिद्धराज की पुत्री से विवाह किया। वह अपने ही पुत्र के द्वारा मारा गया। अर्णोराज के बारे में कौन से कथन सही है वो आपको बताना है। तो इसके अंदर जो है आपका 1, 3 और 4 सही है। ये जो दूसरा है ये सही नहीं है। बाकी पहला, तीसरा और चौथा सही है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन शाकंभरी के चौहानों के विषय में असत्य है? आरंभ में वे प्रतिहारों के सामंत थे, ये बात सत्य है। गुवुक उनका प्रथम स्वतंत्र शासक माना जाता है, तो ये गलत है। अजमेर नगर का संस्थापक अजय सिंह था, यानी अजय राज। पृथ्वीराज तरते इस वंश का महान शासक था, तो ये भी सही है। तो कौन सा है? गुवुक उनका प्रथम स्वतंत्र शासक माना जाता है। तुमुल या महोबा का युद्ध 1182 ईस्वी किन किन के मध्य लड़ा गया? पृथ्वीराज चौहान व आला व उद्दल के मध्य। आला व उद्दल किसके सेनापति थे? नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? विग्रहराज चतुर्थ ने तारागढ़ का निर्माण करवाया, ये असत्य है। कौन सा कूट सुमेलित नहीं है? जोधपुर राठौड़ सही है। अजमेर, अजमेर में भाटी नहीं है। जयपुर कच्छावा सही है। सिरोही देवड़ा। अजमेर में कौन है? चौहान है, ये आपका सुमेलित नहीं है। नेक्स्ट, किस युद्ध के बाद अजमेर के चौहानों का पतन हो गया? तराइन का द्वितीय युद्ध। पृथ्वीराज चौहान तरते का समकालीन चालुक्य शासक कौन था? भीमदेव द्वितीय। किस चौहान शासक ने अजमेर को सबसे पहले अपनी राजधानी बनाया? अजयराज। किस चौहान शासक के राज्यकाल के दौरान दिल्ली शिवालिक स्तंभ अभिलेख उत्कीर्ण कराया गया था? विग्रहराज चतुर्थ। विख्यात स्मारक 2.5 दिन का झोंपड़ा या तत्कालीन संस्कृत महाविद्यालय का निर्माण किसके द्वारा किया गया? विग्रहराज चतुर्थ। किस चौहान शासक के काल को चौहानों का स्वर्ण काल कहा जाता है? विग्रहराज चतुर्थ। सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती किसके काल में राजस्थान आए थे? पृथ्वीराज तरते। अजमेर में तत्कालीन संस्कृत पाठशाला के स्थान पर किसने 2.5 दिन के झोंपड़े का निर्माण करवाया था? कुतुबुद्दीन ऐबक। पृथ्वीराज को शासक बनते ही किसके विद्रोह का सामना करना पड़ता है? चचेरे भाई नागार्जुन। विद्वानों का आश्रयदाता होने के कारण विग्रहराज चतुर्थ को कहा जाता है कवि बांधव। तराइन का द्वितीय युद्ध 1192 ईस्वी में कौन सा शासक विजय हुआ था? मोहम्मद गोरी। पृथ्वीराज चौहान ने परमार्दी देव के वीर सेनानायक आला व उद्दल को किस युद्ध में पराजित किया था?
महोबा का युद्ध। अजमेर में 1137 ईस्वी में आना सागर झील का निर्माण किसने करवाया था? अर्णोराज। अजय कल्पद्रुम नामक ग्रंथ की रचना किसने की थी? अजयराज। कवि बांधव की उपाधि किस चौहान शासक को प्राप्त थी? किसको थी? विग्रहराज चतुर्थ। वराह मंदिर पुष्कर का निर्माण किस चौहान शासक ने करवाया था? अर्णोराज। तराइन का प्रथम युद्ध 1191 ईस्वी में कौन सा शासक विजय हुआ था? पृथ्वीराज चौहान। तराइन का द्वितीय युद्ध जीतने के बाद मोहम्मद गोरी ने अजमेर व विजित क्षेत्रों का भार किस सेनापति को सौंपा? कुतुबुद्दीन ऐबक। किस चौहान शासक का प्रारंभिक प्रशासन सेनापति भुवनमल व कदमदास केमास ने संभाला था? पृथ्वीराज तरते। अजमेर में स्थित गढ़बीठड़ी अजय मेरू दुर्ग का निर्माण किस चौहान शासक ने करवाया था? अजयराज। विद्यापति गौड़, विश्वरूप, जयनक भट्ट, बागीश्वर किस चौहान शासक के दरबारी कवि थे? पृथ्वीराज तरते। किस चौहान शासक ने हर्ष शिलालेख लिखकर उत्कीर्ण करवाया था? विग्रहराज चतुर्थ। तोमर शासकों को पराजित करके किस चौहान शासक ने दिल्ली पर अधिकार किया था? विग्रहराज चतुर्थ। किस चौहान शासक की मृत्यु चालुक्य शासक भीम द्वितीय से युद्ध करते समय हुई? सोमेश्वर। किस चौहान शासक ने बड़नायकों के विद्रोह का दमन किया था? पृथ्वीराज तरते। आबू की राजकुमारी इच्छिनी देवी ने किस चौहान शासक से विवाह किया था? पृथ्वीराज तरते। कुवक किस वंश का शासक था? कुवक किस वंश का शासक था? चहामान तथा चहामान। यह आज के हमारे 1101 से लेकर के 1200 तक के क्वेश्चन रहे। आप वीडियो पे आए हैं तो लाइक, शेयर और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। इसी के साथ आप किस भर्ती की तैयारी कर रहे हैं वह भी कमेंट कीजिए। कुचामन ऑनलाइन एप्लीकेशन पर राजस्थान में होने वाली भर्तियां पशु परिचर, सीईटी, रीट लेवल 2 एसएसटी, रीट लेवल 2 साइंस मैथ और रीट लेवल 1 के कोर्सेज नाम मात्र के शुल्क में उपलब्ध है। रीट के जो कोर्सेज है उन पे प्रथम 1000 छात्रों के लिए 90% का डिस्काउंट है। जल्दी ही आप इस डिस्काउंट से या इस ऑफर से ना चूके। जैसे ही 1000 विद्यार्थी पूरे होंगे, कंप्लीट हो जाएंगे, ये ऑफर समाप्त कर दिया जाएगा। तो आप बिना इंतजार किए कोर्स को परचेज कीजिए और अपनी तैयारी में जुट जाइए। आपको जल्द ही इनके नोटिफिकेशन देखने को मिलेंगे। तब तक पढ़ते रहे, मस्त रहे, हंसते रहे, मुस्कुराते रहे। जय हिंद, जय भारत साथियों।